नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गोल्ड यानी कि सोना सदियों से सिर्फ गहना नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद निवेश के तौर पर माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सोने की चमक अभी और बढ़नी बाकी है? दुनिया भर के बड़े ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट दावा कर रहे हैं कि आने वाले सालों में सोना नई ऊंचाइयों को छुएगा। यहां तक कि 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक का अनुमान भी लगाया जा रहा है। गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल तनाव, इन सब के बीच सुरक्षित निवेश की मांग यानी कि सेफ हेवन की मांग लगातार बढ़ रही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के लेवल्स जो हैं वो लगातार नए आयाम, नए उच्चतम स्तर छू रहे हैं। ये सभी संकेत दे रहे हैं कि सोने का बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या सच में आने वाला समय सोने का स्वर्णिम काल होगा? चलिए इसी खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। सोने का स्वर्णिम काल, इस खास पेशकश में हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ी है। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। अजय केडिया, एमडी एंड रिसर्च हेड केडिया कमोडिटीज है हमारे साथ। अमित सुरेश जैन जी, फाउंडर एंड सीईओ इंटेलिसिस वेंचर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गोयल, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट स्पेस 360 है हमारे साथ। और मनोज जाजी, सीएमडी कामाख्या ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजय केडिया जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। दुनिया भर के ब्रोकरेजेस सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर बेहद बुलिश नजर आ रहे हैं। 3 लाख तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। क्या सच में लॉन्ग टर्म बुल रन सोने का, गोल्ड का अभी भी बाकी है? और यहां से आगे आपकी एक्सपर्ट लेंस से आप कहां तक लेवल्स जाते देख रहे हैं? नमस्कार मानसी जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, क्योंकि होली 2 दिन की नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है। और इस वक्त तो हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं कि दिवाली का माहौल ज्यादा बना हुआ है, और जब भी ऐसे दिवाली का माहौल बनता है तो सोना चमकता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही है कि कुछ इवेंट में मैं शनिवार को था और एक्सपेक्टेशन था, जैसे ही ये वॉर जैसी सिचुएशन बनी तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मंडे मार्केट जो खुलना चाहिए था वो 5600-5700 का लेवल खुलना चाहिए था। बट उसके विपरीत हमने देखा प्राइजेस 5400 का ही लेवल खुलता है, डिस्पाइट के हम वॉर के मिड में खड़े हैं। अभी मिड कितना लंबा होने वाला है वो बात की चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉर ज्यादा बड़ी एस्केलेशंस में नहीं जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि ये वॉर रशिया यूक्रेन जैसी नहीं है। उसके बावजूद सोना नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है सोना एक कि जो भी ये जियोपॉलिटिकल है उसको एब्जॉर्ब कर चुका है। मैंने जनवरी मंथ में भी यही चीज कही थी कि सोने को अब तक जिसने भी जो चीज सपोर्ट कर रही वो एक के बाद एक मैच्योर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में आप बात कीजिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैं डेफिनेटली बुलिश हूं, बट करंट लेवल से बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि करंट लेवल से अभी भी गोल्ड में एक करेक्शन और ड्यू बाकी है। क्योंकि आप समझिए कि सेंट्रल बैंक की बाइंग की अगर हम बात करें तो एवरेज 27 टन की बाइंग देखते थे, बट लास्ट मंथ का जो नंबर आया वो मात्र 5 टन आया है। वहीं डॉलर इंडेक्स जो 96, 97 पे हुआ करता था, अब 99 के ऊपर आ चुका है। ईटीएफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जनवरी में ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आती है जहां पे 10 बिलियन का एलोकेशन सोने चांदी से कम किया जाता है। तो यस, मार्केट में 130% की तेजी साल भर में गोल्ड में और चांदी में 330% की तेजी के बाद एक टाइम करेक्शन जरूर बनता है। तो मुझे लगता है कि अब लॉन्ग टर्म के लिए एज ऑफ नाउ मत देखिए, अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो 3 से 5 साल का देखिए, क्योंकि करंट लेवल से अगर आप लेके भी अगर बैठोगे तो 6 महीने में, साल भर में मुझे नहीं लगता कि बड़ा गेन्स बन जाए। ठीक है, यहाँ से आप 5-10% की तेजी देख रहे हो, 15% की तेजी देख रहे हो, वो $6000 के ऊपर टिकेगा नहीं, लेकिन जो फॉलबैक रहेगा वो थोड़ा डीप डाउन दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो सोना थोड़ा सस्ता होने दीजिए, फिर पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए तो ज्यादा चमक अच्छी दिखेगी। बट अभी सोना मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है, मानसी जी। बिल्कुल अजय जी, होली की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और होली के मौके पर
ग्लोबल बाजारों में दिवाली की बात और उदाहरण बेहद उम्दा तरीके से आपने रखा। और हाँ, उसी के चलते हम देख रहे हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सिल्वर में चांदी ही चांदी नजर आ रही है। बहरहाल सोने चांदी में तेजी तो आई है, ग्लोबल अनिश्चितताएं से जैसे हम कह रहे हैं सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है, सपोर्ट मिलता दिखा है। फेड की तरफ से दरों में आक्रामक कटौती की संभावनाएं घटी है। चीन की तरफ से सोने की मांग अब भी बरकरार है और चीन की तरफ से लगातार 15वें महीने में खरीदारी जो है वो जारी है। जनवरी में हमने देखा कि इंपोर्ट जो है 68 से 69% बढ़ता हुआ दिखा था चीन का, अगर गोल्ड इंपोर्ट की बात करें तो। घरेलू बाजार में कीमतें लगातार बढ़ी हैं, डिमांड में थोड़ी सुस्ती जरूर है, लेकिन हाँ जरूर गौरतलब है, अजय केडिया जी भी जो समझा रहे थे, 6 महीने 1 साल भर का नजरिया नहीं, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ही बुलियन मार्केट में जब आप देखेंगे तो और ज्यादा, इनफैक्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देखेंगे तो लंबी अवधि में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर ने एज एन एसेट क्लास बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। तो लंबी अवधि का नजरिया जरूर रखना है। अमित गोयल जी हमारे साथ है, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट पेस 360 से। अमित जी आपका भी स्वागत है। दुनिया भर में बढ़ता सरकारी कर्ज और साथ ही डी डॉलराइजेशन की चर्चा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं और ट्रिगर पॉइंट्स बनाती है और काफी हद तक फैक्टर इन और काफी हद तक इम्पैक्ट भी डालती है बुलियन मार्केट पर। क्या ये फैक्टर्स गोल्ड के लिए मल्टी ईयर रैली की जमीन तैयार कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है और अक्टूबर 2023 में जो गोल्ड का जो प्राइस था वो कोई $1820 के करीब था। तो वहां से जो है गोल्ड 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2.5 साल में। तो मुझे लगता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डी डॉलराइजेशन की अगर जो लोग बात करते हैं, या लोग यूएस के और बाकी गवर्नमेंट्स के फिस्कल डेफिसिट्स और एक्सेस डेट की अगर बात करते हैं, या लोग जो हैं वो सेफ हेवन की बात करते हैं बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल इश्यूज और टैरिफ इश्यूज, मुझे लगता है कि अगर कोई एसेट क्लास 2.5 साल में अगर तिगनी हो चुकी है तो आप ये मान के चलिए कि ये तकरीबन तकरीबन ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्काउंट हो चुकी हैं। अब यहां से देखिए 50, 100 या $200 तेजी हो सकती है कि नहीं, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उतनी की मूवमेंट तो जो है ये 2-3 दिन में भी दे सकता है। मगर अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि अगले साल फरवरी मार्च में गोल्ड का क्या दाम होना चाहिए डॉलर टर्म्स में, या 2 साल बाद गोल्ड का क्या भाव होना चाहिए मार्च 2028 में, तो मैं आपको यह कहूंगा कि अगले 1 साल में गोल्ड को यहां से कम जो है वो 20% गिरना चाहिए और अगले 2 साल के भीतर भीतर एक बार गोल्ड को 30 to 35% जो है मिनिमम अपने टॉप से जो है वो गिरना चाहिए। मैं अभी अगले 2 साल के लिए जो है मैं गोल्ड पे बेयरिश हूं, मगर जो भी वो बॉटम लगेंगे उसके बाद गोल्ड में जो है हमें बहुत अच्छी तेजी नजर आएगी। और ये जो बॉटम लगेंगे ये इसलिए लगेंगे क्योंकि वर्ल्ड में जो है हमें एक डिफ्लेशनरी बस्ट नजर आ रहा है। अभी सारे लोग एक इन्फ्लेशनरी या रिफ्लेशनरी बूम को डिस्काउंट करके बैठे हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम होएगी और डॉलर डिक्लाइन करेगा। मुझे लगता है ये सारे सिनारियोज ऑलरेडी टोटल प्ले आउट हो चुके हैं, जबकि जो एक्चुअल जो सिनारियो अनफोल्ड होने वाला है वर्ल्ड में अगले 2 साल में वो डिफ्लेशनरी बस्ट का होना है, जिसमें ऑल एसेट वैल्यूज विल गो डाउन, चाहे वो इक्विटी है और चाहे वो गोल्ड सिल्वर है और चाहे वो बाकी कमोडिटीज हैं, सभी को अगले 1.5 से लेके 2 साल में डाउन जाना है। तो इसलिए मैं यहां पे अगले 1.5-2 साल के लिए कोई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, मैं ये कैविएट जरूर देना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड कभी भी 2-3-4% जो है वो बढ़ जाता है, मगर उससे जो है हमें उत्तेजित नहीं होना है और हमें ये नहीं सोचना है कि यहां से ये और 30-40% बढ़ेगा तो आप 2% या 4% ऊपर खरीद लें। रादर गोल्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इज सेल ऑन एवरी राइज। अगर किसी के पास डिलीवरी है या उनके पास गोल्ड की पोजीशन है तो सेल ऑन एवरी राइज मैं मान के चलूंगा आने वाले कुछ हफ्तों में गोल्ड को।
आने वाले कुछ हफ्तों के लिए सेल ऑन राइज की राय इस वक्त अमित गोयल जी की तरफ से आती हुई हर एंगल हर टेंजेंट से इस पूरे सिनेरियो को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अमित सुरेश जैन जी भी हैं, फाउंडर एंड सीईओ इंटेलिसिस वेंचर। अमित जी, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश ये दिखाता है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए गोल्ड का सहारा तो ले रहे हैं और उस पर कन्विक्शन भी इस वक्त नजर आ रहा है। क्या ये नई निवेश रणनीति का ट्रेंड बन सकता है आपके हिसाब से? मानसी जी, बना हुआ है ऑलरेडी। ये अजय जी ने भी एकदम सही कहा कि बाजार टाइम करेक्शन में है, तो इस टाइम फ्रेम में बाजार में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब तक ट्रम्प साहब है तब तक वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि मैं कुछ स्पेसिफिक आंकड़ों के बेसिस पे बाजार को प्रेडिक्ट करता हूं। तो अगर अभी बाजार 1,62,000 के आसपास चल रहा है, अगर ये बाउंस बैक आता है, बुल रन कंटिन्यू करता है, बुल रन का पहला किक होगा 1,64,500, 1,64,500 के ऊपर अगर स्टेबल होता है तो हम इसमें एक सेफ हेवन बाइंग ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं, जो कि 1,72,500 तक हो सकती है। फ्रेश तेजी ट्रिगर होने के लिए गोल्ड को 1,72,500 के ऊपर ट्रेड कराना होगा, वरना बाजार एक टाइम करेक्शन में थोड़े लंबे समय तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, जिसे हम टाइम करेक्शन का दर्जा देते हैं। लोअर साइड में मुझे ऐसा लगता है जब तक 1,54,000 के नीचे के भाव नहीं दिख रहे हैं गोल्ड में, तब तक बहुत बड़ी मंदी आ जाए इसकी अपेक्षाएं भी नहीं रखनी चाहिए। तो ओवरऑल 172 और 152 और 154, ये 20,000 रुपए की रेंज में बाजार काफी लंबा समय निकाल सकता है। तो इनफैक्ट मानसी जी, जब बाजार इस टाइम करेक्शन में रहता है तब एसआईपी करने के बढ़िया मौके मिलते हैं। आज नहीं तो कल ट्रम्प फैक्टर अभी 3 साल और बने हुए रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेडर्स के लिए ज्यादा अच्छा बाजार है कि लोअर लेवल्स में अगर आप लोगों को मिलता है और वहां से आप लोगों को 4-5-6% का गेन मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए। लोअर लेवल में 154 के नीचे जाने पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हायर लेवल पर 172,500 के ऊपर निकलने के बाद तेजी ट्रिगर हो सकती है। मेरी तरफ से मैं कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल भी लेके आया हूँ मानसी जी। गोल्ड 1,64,400 के आसपास हम बेच सकते हैं। 1,65,501 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 161 और 158 तक के हम देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, गोल्ड का बाय कॉल भी है। अगर इनकेस हम यहाँ से कोई गिरावट देखते हैं आज कल में, अगर ऐसी कोई न्यूज आती है कि ईरान, जैसे अभी कुछ स्पेकुलेटिव न्यूज भी आई थी कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, उसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखी थी। तो अगर इनकेस कोई ऐसा देखिए, बाजार ने, करंट मार्केट प्राइस ने सारी इवेंट्स को डिस्काउंट कर लिया, ये बात एकदम सही है। वरना मंडे के बाजार को हम, जैसा अजय जी ने भी कहा, कि हम बढ़िया वाला गैप अप ओपनिंग देखने की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। तो अगर लोअर लेवल में 156,700, 157,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 1,54,649 के स्टॉप लॉस है, वहां से हम रोकना चाहेंगे। तकनीकी दिक्कत के चलते आपकी आवाज बिल्कुल सही हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे फिर से एक बार कनेक्ट होते हैं और उसके बाद आपके टेक से एक बार समझते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से बड़े संकेत मिले हैं। सोने में मजबूती की उम्मीद बरकरार है। जनवरी 2026 में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश होता दिखा है। भारतीय निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश किया है। यही एक प्रमाण है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन इस वक्त बुलियन मार्केट में निवेशकों का है। इक्विटी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं नजर आया, चैलेंजेस थे। इसके चलते हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन बेट्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए सोने का रुख किया है। सोने के दाम और में लगातार आ रही तेजी ने निवेशकों का भरोसा जो है एक तरह से बढ़ा ही दिया है और हेल्दी करेक्शन की भी उम्मीद बरकरार है सोने में, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता भी रहे हैं। और इसीलिए इस तरह की खास पेशकश जरूरी होती है, क्योंकि हर एंगल से, सिर्फ एक तरफा नहीं, हर एंगल हर टेंजेंट से हमारे एक्सपर्ट्स इसे एनालाइज कर आपके सामने सारे तथ्य रखते हैं। मनोज झा जी हमारे साथ है, सीएमडी कामाख्या ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाती दिखी पिछले दिनों, वहां से वापस से ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते डिमांड बढ़ी है। क्या इतने ऊंचे दामों के बावजूद भी ज्वेलरी की मांग मजबूत बनी हुई है? किस तरह का एक्चुअल सिनेरियो आप देखते हैं? जी नमस्कार और आप सबको होली की खास शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लग रहा, पहली बार आपके साथ मैं ईटी नाउ चैनल पे। मैं आपके चैनल पे तो रेगुलर आता रहा हूं, लेकिन आज पहली बार आपके साथ हूं। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
देखिए जी जो जैसा कि लोगों ने बताया कि रिकॉर्ड जी हाई पे जी, सोना आपको है। भी मनोज जी होली की ढेरों शुभकामनाएं। जी जी। तो देखिए जैसे सोना ना रिकॉर्ड हाई पे है, तो अभी जब खासकर जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना, तो कभी चाहे तेजी हो या मंदी हो, उसमें ज्वेलरी की खरीदारी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए जब भी सोना स्थिर रहेगा, भले $5,000 है तो 5,000 ही अगर स्थिर रहेगा तो सोने की खरीदारी रहेगी। लेकिन अगर वो गिरता हुआ रहेगा तो लोग सोचते हैं कि अभी और गिरेगा। बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार बहुत बढ़ गया है, थोड़ा कम होगा। तो स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं होने की वजह से 2025 का भी पूरा साल ऐसे ही गया, और 26 तो खराब जा ही रहा है। तो आज के दिन में अगर आप खरीदारी देखें सोने का, तो ओवरऑल जो है वो 40 से 50% तक डाउन है। आप देखेंगे कहीं 20%, कहीं 30%, लेकिन एवरेज 40% तक डाउन है। उसका रीजन केवल यही है कि जो उनको जरूरत है सोने का, सोने की नहीं, ज्वेलरी का, वही वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, शादियां हैं या कोई और रीजन है। लेकिन ये जो 40% डाउन है, उससे बड़ा पैसा ज्यादा लोग सोने इन्वेस्टमेंट में भी कर रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ साल में ना सोने के जो इन्वेस्टमेंट है, सोना मतलब प्योर सोने की बात कर रहा हूं मैं, 24 कैरेट सोने की, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सोना, चांदी में बढ़ गई है, सोना और बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल लोग बुल रन देख रहे हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि बुल रन देखेंगे, तो रिटेल में सोने में खरीदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्वेलरी में खरीदारी कम है। लेकिन ये भी आपको दिवाली के 1 2 महीने बाद तक दिखा। अब पिछले 1 2 महीने से ना वो भी थक सा रहा है थोड़ा सा। और जैसे कि अभी जब वॉर शुरू हुआ, उसके बाद वॉर शुरू हुआ तो अंत में सोना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एकाएक लोगों ने देखा रातों रात $250 नीचे हो गया। अब $250 नीचे हो गया, करीब करीब 8 9 हज़ार रुपए नीचे। तो कहीं ना कहीं ये थकता हुआ थोड़ा लोगों को नजर आता है, थोड़ा लोग को टेंशन भी आती है। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो उसको भी डेंट पिछले 1 सप्ताह से लगी है। लेकिन जो ज्वेलरी डिमांड है, उसको तो डेंट बहुत दिनों से लगा पड़ा है, क्योंकि लोग कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर दूसरे साइड आप देखेंगे, तो जो स्टडेड ज्वेलरी है, जैसे डायमंड ज्वेलरी है, तो डायमंड ज्वेलरी में जो लाइट वेट की चीजें ना, उसकी डिमांड काफी बढ़ी है। क्योंकि पहले लोगों को लगता था जिस पैसे में 22 कैरेट का कोई एक रिंग मिल रहा है, उसी पैसे में आज 14 कैरेट या 18 कैरेट का डायमंड ज्वेलरी मिल जा रहा है। तो लोग ज्वेलरी का डिमांड जो है, लाइट वेट नेकलेसेस हैं, रिंग्स हैं, उसकी डिमांड जो पहले थोड़ी कम हो गई थी, वो ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ी है। लेकिन जो गोल्ड ज्वेलरी है, खासकर भी उसमें जो वजनदार वाली ज्वेलरी है, उसकी डिमांड पे थोड़ा सा डेंट लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सोने का स्थिर होता है भाव, अगर होता है तो डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि एक चीज तो है कि आप अगर देखें जाओ तो पूरे लाखों शादियां होती हैं इंडिया में, और शादियां जो होती है वो ज्वेलरी के बिना नहीं रहने होने वाली है। चाहे सोने का भाव ऊपर रहे या कम रहे, नो डाउट। जिसका बजट मान ले पहले 100 ग्राम सोना था, तो आज वो 50 ग्राम पे आ गया है, 60 ग्राम पे आ गया, लेकिन सोना तो लोग खरीदते ही हैं। तो डिमांड के ऊपर वजन के हिसाब से डेंट लगा है। लेकिन अगर आप प्राइस के हिसाब से देखने जाओ ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ा हुआ है, 10% 15% बढ़ा ही हुआ है पिछले साल से। लेकिन स्टडेड ज्वेलरी का जो डिमांड पिछले साल से कम हुआ था, वो ऑलमोस्ट इस बार डबल सा हो गया है। तो ये ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ स्टडेड ज्वेलरी। नॉर्मल ज्वेलरी जो गोल्ड ज्वेलरी पीला माल है, उसका कमी हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत तेजी आई है। आज भी जब भी सिल्वर का भाव थोड़ा नीचे आता है, लोग सिल्वर खरीदने को भागते हैं, क्योंकि एक स्कार्सिटी पैदा किया हुआ है पूरे इंडिया में, रादर वर्ल्ड लेवल पे, कि सिल्वर नहीं है मार्केट में। जब आप खरीदने जाओ तो आपको तकलीफें पहुंचती हैं। तो इसलिए सिल्वर का इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बना हुआ है। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट डिमांड पे थोड़ा सा डेंट लगा है, और ज्वेलरी की डिमांड पे काफी ज्यादा डेंट लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, वापस से अमित जैन जी से हम जुड़ गए हैं, और उम्मीद करती हूँ अमित जैन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं। वैश्विक मौजूदा आर्थिक माहौल जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या इसे देखते हुए गोल्ड को सिर्फ सेफ हेवन बेट समझकर चलना है, या फिर गोल्ड को एक प्राइमरी एसेट क्लास के तौर पर भी देखना चाहिए? बिकॉज इस वक्त अगर आप देखें, एट प्रेजेंट ऐसा समय था जब सेंटिमेंटल डिमांड होती थी गोल्ड के लिए, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है जब एब्सोल्युटली एसेट क्लासेस में इक्विटी को छोड़ लोग गोल्ड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मानसी जी, मेरा ऐसा समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेफ हेवन की तरह से ही देखना चाहिए। आप कोई भी निवेश करते हैं,
चाहे वो गोल्ड में, चाहे वो इक्विटी मार्केट में करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में करते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी ट्रिगर होती है तो सबसे पहले गोल्ड में ही सेफ हेवन बाइंग ट्रिगर होती है। तो एक्चुअली जिस तरह से सारी कंट्रीज गोल्ड के थ्रू अपने सारे एसेट क्लास को सेफ इंश्योर करती है, उसी तरह से हमें भी 10 से 20% का हिस्सा, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा गोल्ड में निवेश करना चाहिए, ना कि प्राइमरी एसेट समझकर। बिल्कुल। अमित गोयल जी, अगला सवाल आपसे होगा। निवेशकों के नजरिए से अगले 3 से 5 साल में आपके हिसाब से गोल्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर क्या साबित हो सकता है? और गोल्ड में तेजी सिर्फ संकट के समय तक ही सीमित रहती है, या फिर आपको लगता है कि लंबे समय के लिए अब ये तेजी जो है, स्ट्रक्चरल रैली जो है वो जारी रहेगी? जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो गोल्ड में जो रैली बनी है 2.5 साल में, उसमें केवल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या अनिश्चितताएं, ये सिर्फ इसके वजह से नहीं बनी है। गोल्ड बहुत ज्यादा जो है ओवरसोल्ड था, बिकॉज 2011 से लेके 2023 तक पूरे 12 साल जो है वो गोल्ड एक बहुत नैरो रेंज में रहा था। और उस समय हम बहुत ज्यादा बुलिश थे, 2019 से लेके 2023 तक हद से ज्यादा हम लोग बुलिश थे, क्योंकि दिखता था कि गोल्ड जैसी एसेट क्लास को आप 12 साल तक आपने दबा के रखा हुआ है, उसके बाद जो है इसमें जब ये ऊपर बढ़ेगा तो ये विदाउट एनी स्टॉप बढ़ेगा। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो राइज आया है ये प्योरली जो है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक अनिश्चितताओं की वजह से आया है। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आया है, मगर सबसे बड़ा फैक्टर गोल्ड का 12 साल तक सप्रेस रहना जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर था। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अब जो रैली आई है वो बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो अब ये जो सबसे बड़ा जो ट्रिगर बनेगा गोल्ड में, वो नीचे के तरफ का कारण बनेगा। ऊपर में जितने भी कारण होने थे, डी डॉलराइजेशन, इकोनॉमिक अनिश्चितताएं, सेफ हेवन डिमांड, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, फिस्कल डेट प्रॉब्लम, सारी चीजें जो हैं वो प्ले आउट कर चुकी हैं। अब गोल्ड में जो सबसे बड़ा जो नीचे जाने का कारण बनेगा वो दो बनेंगे। एक, एक्सेस ऑप्टिमिज्म के वजह से जो लोग गोल्ड में बहुत ज्यादा बाइंग कर गए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी पेशेंस लूज करना शुरू करेंगे। आज से 6 महीना, साल, 1.5 साल बाद जब ये डाउनवर्ड रहेगा तो ये दोबारा ये पेशेंस लूज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे 2011 में लोगों ने पेशेंस लूज करनी शुरू की थी और उसके बाद कई साल तक जो है गोल्ड डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चला गया था। और दूसरा, ये जो डिफ्लेशनरी बस्ट वाला जो फिनोमिनन जो हमें दिख रहा है, ये बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा। बिकॉज जब भी वर्ल्ड में डिफ्लेशनरी बस्ट आया है, चाहे वो 2001 में था, चाहे वो 2008 में था, सितंबर अक्टूबर 2008 में जब लीमन का क्राइसिस हुआ था, चाहे वो 2015-16 में चाइनीज डिवैल्यूएशन था, और चाहे वो कोविड का जो है वो फरवरी मार्च 2020 में था, इन चारों ही परिस्थितियों में गोल्ड में हमने एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखा था। इस बार भी हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे, केवल फर्क एक होगा, इस बार गोल्ड बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो इसलिए जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो ज्यादा समय तक भी चलेगा और ज्यादा लेवल भी नीचे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले 1.5 से 2 साल में ये सारी चीजें, घटनाएं घटित हो जाएंगी। फिर जो गोल्ड का बॉटम बनेगा तो आप मान के चलिएगा कि गोल्ड दोबारा से खरीदने लायक एक एसेट क्लास बन जाएगी, एंड प्रॉबेबली जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 एसेट क्लास बन के दोबारा उभरेगी, जैसा कि ये पिछले 5-6 साल में उभरी है वर्ल्ड की नंबर 1 एसेट क्लास बन के। मगर अगले 1.5-2 साल में वो परिस्थिति आने से पहले आपको 1.5-2 साल में एक बहुत डीप टाइम और लेवल करेक्शन देखनी पड़ेगी, तभी एक्सेसेस जो हैं वो वॉश अवे होंगे। अभी एक्सेसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं गोल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, समय की पाबंदी है। अजय जी, क्विकली सिल्वर पर भी आपकी राय मैं जानना चाहूंगी। अंधी 300% बढ़ चुकी है, अब इससे आगे क्या उम्मीद करें? क्योंकि देखिए, जो भी इंडस्ट्री अगर $25 पे अगर इंडस्ट्री ऐड की है तो वो $100 पे सर्वाइवल नहीं है। तो एक
फोमो जैसा बना हुआ था, जो ऐसा नहीं है कि चांदी में मैं भी बहुत बुलिश था और अपनी काफी समय बात भी किए थे उस चीज पे, बट टाइमिंग मुझे नहीं लगता कि चांदी में उतनी बड़ी तेजी फिर से बनेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $70 का इमीडिएट सपोर्ट है, बट ये टूटता हुआ दिखता है, जो नीचे में मुझे $52 से $53 एटलीस्ट एक फेयर प्राइस रहेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मुझे लगता है 75 तक जाता है, तो कहीं ना कहीं चांदी अंडर परफॉर्म करेगा गोल्ड को। तो लॉन्ग टर्म ठीक है, सब चीज अच्छा दिखेगा, बट अगले 4-6 महीना साल भर के लिए, ये साल 2026 सोना चांदी आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता है। तो चांदी से भी दूर रहिए, सोने से भी दूर रहिए 6 महीने के लिए एटलीस्ट। हाँ, एसआईपी कीजिए, ताकि छोटा छोटा अमाउंट अगर आप निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म, जैसे गोयल जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसके लिए करेक्शन चाहिए। तो एक जो हमने एक स्टार्ट मैंने जहां से किया था कि जो लड़ाई हुई थी, तो हमने बड़ी तेजी इसलिए नहीं देखी क्योंकि स्पेकुलेशन मनी जो था वो अब गायब था, क्योंकि मार्जिन्स बहुत सीवियरली हाई थे। और ये एक बड़ा कारण रहता, चाहे 1980 के करेक्शन का, 2011 के करेक्शन का, जब भी मार्जिन्स बढ़ जाते तो मार्जिन जनरली किल दी रैली, और वही इस बार होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक 2026 में सोने चांदी को थोड़ा सा डिस्काउंट में आते हुए देखिए, अच्छा लगेगा, और नीचे के भाव में लेंगे तो और अच्छा लगेगा। आप सभी महानुभाव का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।